आप देख रहे हैं फ्रेंड समय न्यूज। पेश है अरशद जमाल की बाराबंकी से ये रिपोर्ट। किसानों की मांग नहीं मानी तो किसान क्रांति दल लड़ेगा लोकसभा चुनाव 2024। ठाकुर भानु प्रताप सिंह, बाराबंकी। आज स्थानीय कार्यालय अयोध्या मंडल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने शिरकत की। प्रेस वार्ता करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज किसानों को आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। और भानु ने किसान संगठनों से आह्वान किया कि आप सभी आंदोलन को छोड़कर किसान क्रांति दल से चुनाव लड़कर अपनी मांगों को मनवाएं और केंद्र की तानाशाही सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया जाए। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यदि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा को प्रधानमंत्री बनाया जाए तो हम अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए भानु ने कहा कि मुख्यमंत्री बने के पश्चात प्रदेश से अराजकता और भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से खत्म हो गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला व प्रदेश के भारी संख्या में पदाधिकारी सम्मिलित हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ में राज अंसारी, धर्मेंद्र यादव प्रदेश अध्यक्ष युवा, मंडल अध्यक्ष रवि वर्मा, मंडल महामंत्री खालिद खान, कुलदीप यादव केडी वरिष्ठ मंडल उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष राधेरमन वर्मा, युवा जिला अध्यक्ष देशराज वर्मा, रमन यादव मंडल उपाध्यक्ष, समीर यादव युवा प्रदेश उपाध्यक्ष, सुनील यादव, अर्पित, आशीष। आज आज जो हम कह रहे हैं वो आजाद भारत में 75 साल आजादी को हुए, केवल 75-76 साल। 200 साल यहाँ अंग्रेज रह गए, गुलाम रहा 200 साल। लेकिन आजादी मिलते ही आजाद हैं भारत के राजनेता और आजाद हैं भारत के उद्योगपति, और हम किसान मजदूर गरीब गुलाम हैं राजनेताओं के। मेहनत करें हम और कीमत लगावे सरकार, और जो उद्योगपति हैं वो 10,000 रुपया लगावे और 2.5 लाख की बुलेट बेचे, और हम 3,500 का जो बीज बनाती कंपनी वहां से 50 किलो का कट्टा बीज का आलू का 3,500 का खरीदे, और जो हमारी फैक्ट्री में तैयार हो वो, यानी फैक्ट्री से मतलब हमारी खेती में, तो 150 रुपए कीमत रह जाती है उसकी, 150। ये क्या है? ये लोकतंत्र में किसान मजदूर गरीब को सताया जा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री जी हम आपसे मांग करते हैं, किसान आयोग का गठन कर दो, किसान आयोग को फसलों के दाम तय करने का अधिकार दे दो। यदि दुर्घटना में किसान कहीं मर जाए तो बिना पढ़ा लिखा होता है या पढ़ा लिखा होता है तो इसको मात्र केवल संसद में तय कर दो, आपकी सरकार है, 1 करोड़ रुपया देंगे। इसके बाद पुलिस का सिपाही, यानी जय जवान और जय किसान, जवान होता है, सारी सुरक्षा करता है। भैंस खुल जाए तो पुलिस, यदि कोई गड़बड़ हो जाए तो पुलिस, लड़ाई दंगा हो जाए तो पुलिस, बहन बेटी कहीं कुछ हो जाए तो पुलिस, सारी पुलिस के ऊपर जिम्मेवारी है सुरक्षा की। तो पुलिस शहीद हो जाए, जैसे कानपुर में हुए थे 8 शहीद, तो उनको मुआवजा 2 करोड़। तीसरा आता है हमारी मांग में, मैं भानु प्रताप से बोल रहा हूं, भारतीय किसान भानु का राज्य तक। तीसरी मांग आती है हमारी मीडिया कब से आया? जब से चिल्ला बॉर्डर पे हम थे और लाल किले पे कुछ लोगों ने हमला बोला था तो 525 तो पुलिसकर्मी घायल हुए थे, और 1 से 10 घायल हुए थे मीडिया कर्मी। तभी से हमने कहा कि जो मीडिया भारत के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, आजाद भारत का चौथा स्तंभ माना जाता है, उसकी कोई सुनना है, उसकी कोई सहूलत है? हमने कहा मीडिया को यदि कोई घायल करता है, सच्ची रिपोर्ट यहां से वहां से यहां देने वाले को घायल करता है, तो जब घायल हो जाए तो उसके परिवार को 2 करोड़ रुपया, और यदि बिल्कुल ही चला जाए यानी खत्म ही हो जाए तो मीडिया के परिवार, उसकी माँ, उसके बाप, उसकी पत्नी को 4 करोड़ रुपया देना होगा। प्रधानमंत्री जी 4 करोड़ रुपया, ये लोकतंत्र है। और सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना 75 साल से पूरे देश को आजाद रखने में कामयाब होती है। मरते हैं खुद सेना के लोग, पाकिस्तान की गोली से, चीन की गोली से, और अड़े रहते हैं, जान दे देते हैं, लेकिन पाकिस्तान को और चीन को भारत में नहीं घुसने देते। उनकी भी जान बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगुण तन गावा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी
चेतन अमल सहज सुरासी, उनका भी शरीर उतना ही कीमती है जितना मेरा कीमती है, जितना भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कीमती है। तो जब वो शहीद हो जाए तो उनके परिवार को 5 करोड़ रुपया, उनके माँ बाप को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को मकान बनाने के लिए, पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए दे दो, क्योंकि उसने भारत की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए अपनी जान दे दी। एमएसपी को लेकर किसानों का बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, क्या कहेंगे इस विषय में आप? ऐसा है, दिल्ली में लेके जो प्रदर्शन चल रहा है, उस प्रदर्शन के बारे में हमें ये कहना है कि सबसे पहली गलती तो हमारी केंद्र सरकार की है कि जब कोई किसान संगठन ये कहता है कि हम दिल्ली में जाएंगे और एमएसपी मांगेंगे, तभी हमारे केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो भी हैं, दिल्ली की सड़कों पर बैरिकेड लगवा देते हैं कि दिल्ली में किसी को घुसने नहीं देंगे, और बड़ा बड़ा क्रेनों से देख रहे हैं कि क्रेनों से बैरिकेड लगवा देते हैं, फिर कीले गड़वा देते हैं कि कोई किसान का ट्रैक्टर, किसान की कार, किसान का कोई वाहन ना आ पावे। अब कह रहे हैं कि ये लड़ने आ रहे हैं। मेरा कहना ये था कि उन जैसे ही किसानों ने कहा कि हम आंदोलन करने दिल्ली में जाएंगे, तो प्रधानमंत्री कहते आइए रामलीला मैदान में इकट्ठे हो जाइए, दिल्ली में आकर हम आपकी बात सुनेंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे गलती बड़ी ये है कि आखिर किसान दिल्ली में जाने की कह रहा है, तुम्हें क्या मालूम है कि वो उग्रवादी है, कि वो आतंकवादी है, कि किसान है, देश के किसान के नाम से कह रहा है, तो बैरिकेड क्यों लगा दी? जब बैरिकेड लगा दिए तो फिर उनको, किसानों को भी गुस्सा आता है। इसलिए मैंने तो सभी किसान संगठनों से ये मांग कर डाली है, और ये मांग कर रहा हूँ 3-4 दिन से। नोएडा में जाके भी करी, कल लखनऊ से भी करी, और आप यहाँ बाराबंकी में हूँ, कि सभी किसान नेता और किसान संगठन दिल्ली न जाने, छोड़ दें अपने घर में, और अपनी अपनी तैयारी सभी किसान संगठन किसानों को सदस्य बनाकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सारे जाति और सारे धर्मों और सारी जातियों के किसान एकजुट होकर अपनी संख्या बल बढ़ावें। और इसका इलाज, क्योंकि सुनता कोई नहीं है, इसलिए इसके इलाज करने के लिए हमने किसानों की पार्टी किसान क्रांति दल बना लिया है। रजिस्टर्ड 1997 का है। महेंद्र सिंह टिकैत हमारे किसानों के लीडर हुआ करते थे, उनके साथ में उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष था। उसी समय उन्होंने मेरे नाम से ही किसान क्रांति दल, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने कह के कि भानु तेरे नाम से किसान क्रांति दल बना रहे हैं, और किसानों की लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे और किसानों की समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई कि वो तब नहीं हो पाया, लेकिन उस निर्वाचन आयोग से अपना करवा के अब हमने उसका रुनवन करवा के सब फुल फ्रेश कर लिया है। और किसान क्रांति दल को भारत के समस्त किसान, सभी धर्मों के किसान, सभी जातियों के किसान